नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 20 क्वेश्चन। और आपको इससे आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझ लिए। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सरल से सरल भाषा में जो है वो आपको समझा पाऊँ। यह आपके एमपी हाई कोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको टाइम एंड वर्क में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही आसान टॉपिक है और आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। और इससे पहले हमने परसेंटेज देखा था, तो जिन लोगों ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा और बात की जाए सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें मैंने बॉडोमॉस रूल बताया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग के साथ में आपको वहां पर एक साथ वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे, एमपीजी के भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके। इस वीडियो की आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऐसा नहीं, देखिए, जो लोग नए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके। बाकी यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ए एक काम को 6 दिन में और बी 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वैसे देखा जाए एमपी हाई कोर्ट के एग्जाम में मैथ्स जो है वो सिंपल ही पूछी जाएगी, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम होना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 शिफ्टों या महीनों तक एग्जाम चल रहा हो, जैसे कि कांस्टेबल का चलता है, अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनको। अब एक ही दिन एग्जाम होना है तो लेवल सबका सेम रहेगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन को कोई भी खेल नहीं है। एक ही दिन में जिसके नंबर अच्छे आएंगे उसी की जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आपको बेफिक्र रहना है कि डिफिकल्ट पूछा जाएगा या किसी का शिफ्ट में ज़्यादा मेरा सिंपल आ गया, इसका कठिन आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी के लिए सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं और आसान रहने वाले। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ए जो है वो आपने देखा कि 6 दिन में और बी जो है वो 9 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना है, जो क्षमता होती है, क्षमता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दिनों के। ओके। अगर आपके दिन ज़्यादा हैं तो मतलब क्षमता आपकी कम है। क्षमता मतलब होता है एफिशिएंसी। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको कि आप में ताकत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, किसी भी काम को काम को करने में कम समय लोगे। और आपकी क्षमता ही नहीं है तो आप उस काम को ज़्यादा दिन में कवर करोगे। तो वही है, ये क्षमता या एफिशिएंसी कहा जाए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दिनों के। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 36 जो है वो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ये क्या है, टोटल वर्क है, कुल कार्य। कुल कार्य मैं यहाँ पर बिल्कुल आराम से एक एक चीज जो है वो लिख के आपको बताने वाला हूँ। कुल कार्य हो गया 36, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब एक ही क्षमता कैसे निकालेंगे, वही 36 कार्य है, 6 दिन में कर रहा है, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड करूंगा इसमें तो 36 6 आएगा, तो 6×36 हो जाएगा। और बी की क्षमता निकालूंगा तो 9×4 = 36, ये 4 बार जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये एक ही क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई, ये क्षमता है। ठीक है। बी की यहाँ पर बात की जाए तो 4 क्षमता हो गई। इसे हम देखा जाए तो और भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको 2 से और काट सकता था, 18 भी ले सकता था। ठीक है। तो 18 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कट रहा है ये, यहाँ से 2 से 2 18, ये 2 3 और 2। ठीक है। तो 18 कर लेता हूँ मैं, एलसीएम जो है ज़्यादा बड़ा ना लेकर 18 ही कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए 6×3 = 18, 9×2 = 18, तो ये हो जाएगी 2, और ये हो जाए ये 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कुल कार्य कितना आ गया, 18। अब देखिए, हमें पूछा गया है, हमें बोला गया है कि ये दोनों मिलके जो है वो किस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा इतना है, ए प्लस बी दोनों दिन, तो यहाँ पर 18 वर्क है। दोनों की क्षमता, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ से 5×3 = 15, 3 बचेगा, 5×6 = 30, तो 3.6 दिन में जो है वो ये दोनों मिलके काम खत्म कर लेंगे। ओके। यही आपसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ए 6 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 9 दिन में काम खत्म कर रहा है। आगे बोला जाता है कि ए और बी अल्टरनेटिव दिन काम करते हैं और ए से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि
अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ए जो है वो 6 दिन में, बी जो है वो 9 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल वर्क तो हमारा 18 ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, ये 2 और ये 3 और 2 रहेगी। अब इन्होंने बोला गया है सवाल में कि अल्टरनेटिव डे, अल्टरनेटिव मतलब एक दिन पश्चात, यानी पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन जो है वो फिर ए काम करता है, ये ए बी ए, और चौथे दिन फिर भी काम खत्म करेगा। तो इस तरीके से अगर काम करते हैं, जैसे कि आप दो भाई हो, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि तू, जैसे ऑलमोस्ट जो है वो आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर रहते हैं तो खाना बनाते हैं, मान लो तो खाना बनाते हैं, तो कुछ लोग करते हैं कि एक दिन तू खाना बनाएगा, अगले दिन मैं बनाऊंगा, फिर अगले दिन तू खाना बनाना, फिर अगले दिन मैं बनाऊंगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इतना जो है वो टोटल वर्क हमारा इतना है, तो कैसे काम खत्म होगा, तो 2 दिन में आप देखिए 2 दिन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए यहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि 2 दिन में वो कितना काम खत्म कर देंगे, ए और बी दोनों मिलके जो है वो 2 दिन में खत्म करेंगे, यानी 2 दिन में उन्होंने जो है वो 5 यूनिट काम खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, 2 दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर दिया। तो हमारा देखोगे कि टोटल वर्क तो 18 है, 18 है, तो 2 दिन में 5 यूनिट खत्म कर दिया है। तो देखिए अगर मैं इसमें 2 और डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए यहाँ पर ये कितना, 4 दिन में 10 काम खत्म कर देंगे। फिर देखूंगा कि ये तो 18 है, तो अगर मैं 2 से करता हूँ, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे 20 हो जाएगा। तो अगले दिन जो रहेगा वो ए पे आएगा, तो ए देखूंगा कि ये 3 दिन काम खत्म कर रहा है। ठीक है, तो फिर 3 खत्म कर देगा ये, फिर 5 ये खत्म कर देगा। तो इस तरीके से जो हमें ये कॉन्सेप्ट को यूज करना रहता है। ओके, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चनों को जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं यदि वे 4 दिन एक साथ काम खत्म करते हैं, 4 दिनों में एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा पूछा गया है कि बचा हुआ हिस्सा जो है वो कौन सा और कितना होगा। देखिए ए 15 दिन, बी 20 दिन, तो 15 चौको 60 होता है, 20 या 60 होता है, तो एलसीएम हमारा आ गया, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 15 की ए की एफिशिएंसी बात की जाए तो 15 चौक 60, बी की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 20 या 60, ये एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई इनकी। अब इन्होंने देखिए 4 दिन काम किया है दोनों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने 4 दिनों में किया गया कार्य, टोटल एफिशिएंसी देखोगे इनकी कितनी है, 4 + 3 7 है। कितने दिन काम किया है, 4 दिन, तो 4 दिन 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से देखिए से 7 और 7 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 7 3 7 चौक 28, तो 28 जो है इन्होंने काम खत्म कर लिया है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए टोटल वर्क हमारा कितना था, 60 था। अब शेष काम कितना बचेगा, शेष बचा हुआ कार्य, 60 में से 28 घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारा, 2 32 बचा। अब यहाँ पर तो हमें इस तरीके से वैल्यू दी है, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, टोटल वर्क हमारा 60 था, 32 बचा हुआ काम है, तो कितना बच गया हमारा, देखिए इससे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ या फिर 4 से कर सकता हूँ, 4 8 32, 4 8 32 और 4 1 4, 4 5 20, यानी 8/15 जो है ये है शेष बचा हुआ हिस्सा है, शेष हिस्सा। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ए बी सी क्रमशः 24 6 12 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो अगर तीनों मिलके एक साथ काम कितने दिन में खत्म करेंगे ये पूछा गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे, ये 24 दिन में, बी 6 और सी बात की जाए तो 12, इनका एलसीएम देखूंगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 1 24, बी की क्षमता 6 चौक 24 और सी की क्षमता 12 दूना 24, ये आ गई। ठीक है, हमें तीनों से मिलके काम खत्म करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क हमारा 24 है। एफिशिएंसी देखोगे आप कितनी है, 4 1 + 4 + 2, यानी आप देखोगे 24/7। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 7 × 21 होता है और 3 बचेगा 24, यानी 3/7, तो 3 सही 3/7 जो है वो दिन लगेंगे अगर तीनों मिलके काम खत्म करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, तो ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो वह कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में काम कर। टोटल एलसीएम देखूंगा इन तीनों का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी की एफिशिएंसी अगर देखूं तो 12 पंजे 60 ए बी की एफिशिएंसी, बी सी की एफिशिएंसी देखूं तो 15 चौको 60 और सी और ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो 20 दिया 60। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। पर आप देखिए एक चीज आप समझ रहे हो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी जोड़ता हूँ तो ये डबल बार जुड़ रही है। डबल बार कैसे, अब देखिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर भी है। मतलब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो देखोगे आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c, ये हो रहा है। इन तीनों अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो यहाँ पर देखोगे ये कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 9 10 11 12। अब यहाँ से अब देखिए कि ये तो भाई डबल हो रहा है, हमें तो निकालना तो किसका है, ए बी सी का। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, दो कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी क्षमता जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ से ए बी की क्षमता, ए बी सी की क्षमता अगर तीनों की देखी जाए तो 6 देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 60 टोटल वर्क है, 6 से डिवाइड करूंगा तो 10 दिनों में जो है ये काम खत्म कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 दिन में। ओके, अब इतना आपको देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे देखा जाए ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको पता है ये हमारी सफिशिएंसी है, 5 प्लस 4 प्लस 3 12 हो रहा है, सीधा 2 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बस सीधा आपको 6 से डिवाइड करना है तो 10 दिनों में जो है काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना है। बाकी मैंने यहाँ पर फिर भी ये चीज़ें लिख दी हैं जैसो आपको जो है आगे चल के कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से जो हमें करना है। ओके, सीधा आप ये वाले जोड़ के नहीं और डिवाइड मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी बी सी और सी ये दोनों ही तीनों ही जो है वो डबल बार जोड़ी जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो सी अकेला उस काम को खत्म कर देते। देखिए इस वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही आपको पता है यहाँ पर कि एबीसी की हमने यहाँ पर निकाल ली थी कि ये 10 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि मुझे किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो एबीसी का तो हमें पता है कि ये 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो सी देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें से ए बी घटा देता हूँ, मतलब ये घटा दूंगा, तो यहाँ पर 2 दिन में ये काम खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम उसमें लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए तथा बी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी प्लस ए ये कितने, 20 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 6 4 और 3। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यानी क्षमता, यहाँ पर देखिए कि क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10 और 3 13, 13/2 हो जाएगी, क्योंकि ये डबल बार है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ए बी सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई। यहाँ से हमें निकालना क्या है, सी की। अगर मुझे सी की क्षमता पता पड़ जाए तो मैं सीधा यहाँ पर जो देख रही है टोटल वर्क है इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो है वो सी का वर्क निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्षमता देख लेता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर सी की क्षमता निकालनी है तो मुझे ए बी की क्षमता घटानी पड़ेगी। अब आप देखिए ए बी की क्षमता यहाँ पर कितनी थी, 6 थी, तो बस यही करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए बी की क्षमता घटाता हूँ तो यहाँ से देखिए 13/2 तो ये थी और 6 जो है वो ये ए बी की है। तो यहाँ से देखोगे 13/2 एलसीएम आएगा, 6 दूने 12 यानी 1/2 है, ये आ जाएगी सी की क्षमता, क्योंकि ए से ए बी से कट जाएगा, सी बचेगा यहाँ पर। तो ये हमारी जो क्या आ गई, ये सी की क्षमता है। तो सी की क्षमता कितनी है, 1/2 है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सी द्वारा
किया गया गया कार्य। टोटल वर्क था 60, क्षमता 1/2 है तो 1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा तो 6, 60 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 120 दिन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर सी अकेला इस काम को करेगा तो उसको 120 दिन लगेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक आप पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में खत्म कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी हमसे पूछा गया है कि बी जो है वो कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ओके, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी अगर हम बात करें तो 10 दिन में, और ए अकेला जो है वो देखा जाता है तो 30 दिन में काम खत्म कर। हमें बी का पूछा गया है, दोनों की एफिशिएंसी देख लेंगे यहाँ पर, टोटल वर्क निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। ए बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, 2.5, 30, 30 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, ये हमारी क्षमता हो गई। हमें निकालना क्या है, बी का निकालना है। तो देखिए ए बी की क्षमता 3 है, सिर्फ ए की क्षमता ये है, तो दोनों में से घटाऊंगा तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी। बी की क्षमता यहाँ पर देखिए 3 - 1 बराबर 2। ठीक है, तो बी की क्षमता 2 आ गई। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क हमें पता है 30 है, तो बी द्वारा किया गया कार्य, टोटल वर्क 30 है, क्षमता 2 है, तो कितना 15 दिन। 15 दिनों में जो है काम खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में खत्म करते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक काम को ठेका लिया था और काम कर लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा पूछा गया है। ए का हिस्सा क्या हो, कभी भी आपको पैसों में अगर बात दी हो, जैसे यहाँ पर दिया है टोटल पर 30,000 रुपए का काम किया, तो जो दिन होते हैं उसका उल्टा हमें जो है वो उनका काम बात की जाए रुपये में जो है बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए और बी का अगर मैं रेशियो देखूं, इनका किसका, पैसों का, तो रेशियो जो रहेगा वो 1/15 रहेगा और 1/10 रहेगा। इन रेशियो में देखा जाएगा तो ये 30,000 रुपए जो है वो बांटे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, दिन का उल्टा कर देना है आपको सीधा सीधा। तो इन दोनों का देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, 10 इधर कर देता हूँ और 15 इधर कर देता हूँ, 5 दूना 10 और 5 3 15। तो ये 30,000 रुपये देख रहे हो ना आप, ये 2:3 में जो है वो विभाजित होना चाहिए। तो हमें किसका निकालना था, ए का निकालना था। देखिए टोटल यहाँ पे देखिए 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितना दी हुई है, 30,000 की वैल्यू के बराबर दी है, तो 1 यूनिट की आप देखोगे कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। तो हमें ए की निकालनी है, तो ए की राशि कितनी हो जाएगी, ए की राशि 2 इंटू 6,000, तो यहाँ से देखोगे 12,000 रुपए जो है इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 18 वो हो जाता। ठीक है, तो 18 और 12 कितना होता है 30 होता है, तो टोटल मिला के 30,000। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, बस ये वाला बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना आप करो कि 15:10 कर दो सीधा सीधा 3:2 में, तो ये वाली तो ए और बी वाली ये बी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली होता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में खत्म कर देता है, फिर बी को बुलाया जाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। ओके, देखिए अगर मैं कहूं कि ए टोटल काम कितने दिन में खत्म कर देगा, तो ए जो है वो टोटल काम देखिए यह 4/5 भाग जो है वो 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क देखा जाए तो ये है 5:4 में, 5/4 में खत्म कर देगा, यानी ये हो जाएगा 25 दिन। 25 दिनों में जो है वो टोटल काम जो है वो खत्म कर देगा, क्योंकि 4/5वां हिस्सा वो 20 दिन में खत्म कर रहा है। अगर मैं पूरा है कि काम की कहूँ तो वो 25 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर बोला गया है
कि फिर बी को बुलाया जाता है और शेष काम को वह 3 दिन में खत्म कर देता है। तो बचा हुआ काम कितना है? देखिए बचा हुआ काम की बात करूं तो शेष काम 4/5 हिस्सा तो काम खत्म कर लिया ए ने, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 ये बचा हुआ काम है। इसी काम को जो है वो ए और बी मिलके 3 दिन में खत्म करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ए और बी मिलके टोटल काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 3 इंटू ये कितना, इसका उलट दूंगा 5/1 यानी 15 दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो हमसे यहाँ से देखिए एक चीज पता पड़ी कि ए अगर मैं बात करूँ टोटल काम जो है वो 25 दिन में, और बी ए प्लस बी दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म करते हैं। हमें निकालना क्या है? बी अकेला का निकालना है। तो यहाँ से देखोगे कि ये तो दिन हो गए, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, तो ये की एफिशिएंसी की बात करूँ 25 थी 75, एलसीएम ले लिया है मैंने ये, ठीक है, और 15 पंजे 75। अब यहाँ से हमें बी की निकालनी है। देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी है? 5 है ए बी की। तो दोनों को घटा दूंगा तो यहाँ से मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो बी की जो क्षमता रहेगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 - 3 यानी 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बी द्वारा किया गया कार्य, टोटल वर्क हमारा 75 था, 2 एफिशिएंसी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 33 सही 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में खत्म कर देता। तो टोटल वर्क अगर मैं देखूं ए कितने दिन में खत्म कर देगा? 5 × 3/1 यानी 15 दिनों में खत्म कर देगा टोटल वर्क। वहीं हम बात करें बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में खत्म कर देता। तो इसमें भी मैं बात करूं तो बी टोटल 10 × 5/2 यानी ये कितना हो जाएगा? 25 दिन। तो हमें बोला गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। बस आसानी से निकाल सकते हैं कि ए हमारा 15 दिन में और बी हमारा 25 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल वर्क 75 हो जाएगा। 25 15 पंजे 75, 25 × 75। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 75/5 और 3 8, 5 + 3 = 8 हो जाएगा। 75/8 कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 नंबर 72 होता है, 3 बचेगा और 8, तो 9 सही 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है, तत्पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। देखिए ए और बी मिलकर दोनों जो है वो 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और वहीं हम बात की जाए तो बी अकेला 12 दिन में काम खत्म करता है। तो हम बात करें टोटल वर्क, यहाँ से एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। तो ए बी की एफिशिएंसी आप देखोगे 8 × 24, ये टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी है। ओके, और 12 दूने 24। अब यहाँ से देखिए हमें बोला गया है कि बी अकेला 4 दिन तक काम खत्म करता है। अगर बी अकेला 4 दिन तक काम खत्म करता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमें बात की जाए तो बी की एफिशिएंसी आप देखोगे यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो 4 दिनों में वो कितना काम खत्म कर देगा? बी 4 दिनों में बी द्वारा, ओके, बी द्वारा करता हूँ, बी द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य, एफिशिएंसी कितनी है? 2 है 4 दिन में। तो यहाँ से आप देखोगे 8 जो है वो यूनिट काम खत्म कर देता, 8 यूनिट। भाई टोटल वर्क तो इतना है, तो शेष काम कितना बचेगा? शेष बचा हुआ कार्य, ओके, उसके पश्चात ये अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24 - 8 कर दूंगा तो यहाँ से कितना बचेगा? 16 बचाइए, 16 बचा हुआ है शेष। अब हमें ए के द्वारा काम खत्म करवाना है ये वाला। तो ए की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे? देखिए ए बी की तो ये 3 है और बी की अकेली 2 है, तो दोनों में से घटा दूंगा तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? ए की क्षमता जो बचेगी वो 1 बचेगी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए द्वारा किया गया कार्य
16 बचा हुआ है, एफिशिएंसी क्षमता 1 है, तो ये 16 दिनों में जो है वो काम खत्म कर, हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना होगा आपको। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करता है और यह 8 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, काम दोनों का बराबर ही है। ये जो है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 6 दिन में खत्म कर देता है। उतना ही काम अगर देखे जाए तो बी कितने प्रतिदिन इतने ही मतलब 7 घंटे में, 7 घंटे और 8 दिन में काम करना पड़ता है। तो इन दोनों की अगर हम क्षमता की बात करें तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 7 से 7 तो चला जाएगा, 8/6 यानी 4/3 आ जाएगी। ठीक है, 4/3। अब हमें पूछा ये गया है कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो वह कितने समय में खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि टोटल वर्क हमारा कितना है, यहाँ पर इतना है, या फिर आप इसे ले लो या फिर इसे ले लो, ये टोटल वर्क ही तो है। तो मैंने a × 7 × 6 ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क इस कार्य को कितना a और b अगर दोनों मिलके प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो ये कितने दिन में काम खत्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका जो है वो वैल्यू निकालनी है अब सीधा सीधा। तो यहाँ से हम देखिए कितना कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें देखिए ये तो हमारा जो है वो यहाँ पर, ये हमें यहाँ से हम ये यहाँ पर है तो ये भी हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये बी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, देखिए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बी बराबर हो जाएगा 3/4 ए। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर रख दूंगा, इसकी जगह मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ से देखिए a × 7 × 6 = a प्लस और यहाँ से 3/4 × a और कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो हमने बोला कि d दिन में वो काम खत्म कर दे। तो a से ये तो कट जाएगा, ये 7 × 6 बराबर यहाँ से देखोगे 4 + 3/4 तो यहाँ से 7। ठीक है, 7 हो गया और ये प्रतिदिन 8 घंटे काम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7 × 6 तो ये है ही है, 7/4 × 8 × d। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 तो ये कट जाएगा और 2 से 4 बार ये आएगा। ठीक है, 4 × 8। फिर यहाँ से आप देखोगे 3 का इधर डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, d = आ जाएगा 3 days, यानी d 6/2 = 3। तो 3 दिनों में जो है वो ये काम खत्म कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, देखिए एक बार और समझिए, टोटल वर्क देखिए कैसे निकाला हमने कि भाई ए है वो 7 घंटे में प्रतिदिन 6 दिनों में काम खत्म कर देता है। तो 6 दिन में जो उसने काम किया गया है वो हमारा टोटल वर्क होगा। और अब उतना ही काम हमसे बोला गया है बी द्वारा, प्रतिदिन जो है वो भी 7 घंटे, प्रतिदिन 7 घंटे काम कर, वो 7 घंटे काम करता है, लेकिन वो दिन कितने लेता है, 8 घंटे। ठीक है, 8 दिन लेता है। तो यहाँ से हमने जो है दोनों की यहाँ पर रेशियो निकाल ली, एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हम चाहे तो इसे वाले रख सकते थे, अगर मैं यहाँ पर बी वाली रखता तो मुझे यहाँ पर बी भी लाना पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए रखा है, अगर आप देखिए यहाँ पर बी भी रखोगे ना, b × 7 × 8 तो यहाँ पर भी सेम ही जो है वो इतना ही आएगा, जैसे कि a + b 8 दिन में d। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो सेम है ही है। अब यहाँ से मुझे b की वैल्यू ये हटाना है, तो यहाँ से मैं कैसे रखूँगा, अब ये हटाना है तो a के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 × b। तो यहाँ पर मैं क्या रखता, 4/3 × b प्लस b तो है ही है और × 8 है। तो यहाँ से मैं 8 से 8 से काट देता हूँ। ठीक है, 8 से 8 काट देता हूँ और यहाँ से देखोगे b से b कट जाएगा, ये तो 7 ये बचेगा। और यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 1 बचा है ये और d, तो 3 ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो d = कितना आ जाएगा, 3 आ। तो इससे भी हमारा 3 आ रहा है, इससे भी हमारा 3 आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें रख सकते हो, कोई वो नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में 40 दिन में दोनों कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम खत्म करते हैं तो शेष बचा हुआ काम कितना होगा। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी जैसा दिया हुआ है।
40 वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 2, बी की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 1। अब यहाँ पर बोला है 5 दिन तक काम खत्म करते हैं, तो 5 दिनों में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। टोटल यूनिट यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी 2 + 1 और 5 दिन में इंटू 5 कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा 15। तो शेष काम कितना बचेगा हमारा, शेष काम टोटल वर्क 40 था, 15 कर लिया है, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 5 3 2 25 बचेगा। अब हमें यहाँ पर पूछा गया शेष बचा हुआ काम, तो 25/40 यानी हमसे देखिए 55 25 और 5 40, तो 5/8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने 5 लगा दिया, 5/8 इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5/8। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो, तो ये बचा हुआ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी 9 दिन तक काम करता है, तो शेष बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ओके, देखिए अच्छा ये मुझे जो है ना बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो यहाँ पर जो कैमरा लगा है ना वो स्टक हो जाता है एकदम से, इसलिए मुझे देखना पड़ता है बार बार कि सही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए देखिए, ए बराबर 20 और बी उसी काम को 12 दिन में, तो टोटल वर्क हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 20 की 60 होता है, और बी की क्षमता की बात करें तो 12 × 60। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि बी 9 दिन तक काम करता है, तो बी द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य, तो एफिशिएंसी देखिए 5 है, 9 दिन, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो ये 45 जो है वो बी द्वारा काम खत्म कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष बचा हुआ कार्य टोटल वर्क 60 45 15 बचेगा, है ना, 15 बचेगा। अब इसी काम को जो है वो ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ए की क्षमता जो है वो 3 है, तो ए द्वारा बचा हुआ कार्य 15 बचा हुआ है, एफिशिएंसी 3 है, 3 × 5 = 15, 5 दिनों में जो है ये काम खत्म कर देगा। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर जो है वो 5 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो पूरे काम में 960 रुपए मिलते हैं, तो ए की राशि में बताना है कि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, जो ए बी सी है अगर हमें पता पड़ जाए कि तीनों ने कितने कितने दिन में ये काम खत्म कर देते हैं, तो उनका हम रेशियो ले लेंगे। रेशियो मतलब इनवर्सली रेशियो लेंगे। ठीक है, देखिए अब ए का तो हमें पता है कि ये 12 दिन में खत्म कर देता है, बी का भी पता है 15 दिन में खत्म कर देता है, लेकिन हमें सी का नहीं पता है। इसमें बोला गया कि सी की सहायता से तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है ये 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे पहले तो। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 12 60। ठीक है, सबका एलसीएम देखा जाए तो 60 आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, तो तीनों का एलसीएम देखो जो है तो 60, तो ए की एफिशिएंसी 12 × 5 = 60, बी की 15 × 4 = 60 और ए बी सी की 12 बजे। ओके, अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सी इसे टोटल वर्क को वो कितने दिन में खत्म कर देगा। देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 12 है, और अगर मैं ए बी की घटा दूं तो मुझे सी की मिल जाएगी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की घटा दूं तो मुझे सी की क्षमता मिल जाएगी। तो हमें इसकी तो पता है कि 12 है और माइनस ए बी की कितनी हो जाएगी 5 × 4 = 9, तो ये कितना आ जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो अब हमें पता पड़ गया कि ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा। टोटल वर्क हमारा 60 है, 3 यानी यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आप ऐप से भी आप क्षमता के माध्यम से भी निकाल सकते हो, दिनों के माध्यम से भी, क्षमता के माध्यम से। देखिए मैं पहले आपको जो है वो दिनों के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितने दिन में काम खत्म कर देगा, यहाँ पर
20 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, 20 दिन में। अब यहाँ से देखिए हमें पता पड़ गई है कि ए, बी और सी, ए 1/12, बी 1/15 और सी 1/20। दिनों के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैंने इन्वर्स ले लिया। अब यहाँ से मैं किस में डिवाइड कर दूँ इसको, 60 से डिवाइड कर दे, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि मुझे ये सही से मिल जाएगा। ठीक है, 60 × 60 × 60, तो 12×5 60, 15×4 60 और यहाँ से देखिए 20×3 60। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज दिख रही है, 5 4 3, 5 4 3। ए की क्षमता कितनी थी 5, बी की क्षमता कितनी थी 4, सी की क्षमता कितनी थी 3। तो वही क्षमता आपको दिख रही है यहाँ पर मिल रही है। मतलब आपको क्षमता यानी उनकी क्षमता दी हुई हो तो बस उनका रेशियो ले लेना है। ठीक है, और अगर आपको दिन दिए हुए हैं तो उनका इन्वर्सली करके ना ही रेशियो लेना है। समझ गए। तो यहाँ से देखिए अब हमें पता है कि टोटल उसको जो है वो 960 मिले हैं। इनका देखेंगे 5 4 9 12, 12 है तो टोटल यहाँ पर 12 क्वांटिटी है, ये किसके 960 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 12 8 96 यानी 80 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है। हमें निकालना किसका है, एक ही निकालनी है। एक ही तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो 5 है तो एक की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, तो ए द्वारा प्राप्त राशि। ओके, प्राप्त राशि, एक की यूनिट 80 है तो 80 × 5 यानी 8×5 40 यानी 400। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। यही आपसे अगर मान लो बी की पूछी जाती तो कितना हो जाता। अगर मैं बी की बात करूं तो 80 × 4 और सी की बात करूं तो 80 × 3, तो 8 चौक 32 और 180। तो ये इनकी राशियों का जो है वो यहाँ पर बांटा गया है 960। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी क्यू की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 अनुपात दी है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा दिनों का अनुपात पूछा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्षमता जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दिनों के। अब यहाँ पर वही बोला गया कि पी और क्यू का जो क्षमता है, क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। तो इनका दिन कितने हो जाएंगे, दिन इनका उलट जाओगा, मतलब 4:3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4:3, यानी आप देखिए डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में खत्म करते हैं, तो हमें बताना है कि 12 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं। ओके, काम बराबर है, काम बराबर है। काम कैसे, देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, 10 दिन में काम खत्म करते हैं, और वही काम को 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर MDH याद रखना, ये मैन, ये दिन और ये आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो 6 पुरुष प्लस 8 लड़के कितने दिन में, 10 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर पुरुष को पी से डोनेट कर देता हूँ और बॉय को, लड़कों को बी से डोनेट कर देता हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। पी प्लस 8 बॉय, टोटल वर्क यहाँ से इंटू 10 कर दूंगा। ठीक है, तो इतना जो है वो लड़के 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में इतना काम खत्म करते हैं। वही काम यानी यही काम जो है वो 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन में, 2 दिन में खत्म करते हैं। तो इनका हमें रेशियो पता पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 5 10 ये हो जाएगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 6 30, 5 8 40 बॉय बराबर 26 पी प्लस 48 बॉय। तो इसको इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 30 पी माइनस 26 पी बराबर 48 बॉय माइनस 40 बॉय। तो इनमें से हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 पी, यानी 4 पुरुष बराबर हो जाएंगे 8 बॉय के। तो पुरुष और लड़कों की क्षमता है 8:4 यानी 2:1 आ गया। ठीक है, तो इनमें देखा जाए तो इनका रेशियो अगर देखा जाए तो पुरुष की जो क्षमता है 2 है, लड़कों की क्षमता जो है वो 1 है। अब हम यहां से निकाल सकते हैं, देखिए टोटल वर्क हमें पता है इतना है, तो 6p प्लस 8 बॉय। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है। इसी काम को 15
पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये बस पूछा गया आपसे। तो हमें पता है कि पुरुष 2 है और यहाँ पर बॉय 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा मैं सीधा सीधा। तो P इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 10 बराबर 15 इंटू 1 प्लस 20 गुणा 2 डी। यहाँ से हम निकाल देंगे, देखिए 6 दूना 12 और 12 और 8 कितना होता है 20, 20 गुणा 10 ये हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे 15 ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 40। तो ये टोटल देखा जाए इंटू टी, तो यहाँ से 20 गुणा 10 बटा ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा देखिए 55 हो जाएगा ना, 55 इतना आ गया बराबर डी। तो अब हम इसको काट देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 5 5 दूनी 10 ये 11 जाएगा। एक सेकंड, शायद कहीं मिस्टेक हुई है। यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं, बॉय बॉय एक काम करते हैं यहाँ पर 15 लड़के 6 8 10 बिल्कुल सही है, 15 प्लस बॉय 20 उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है ये भी सही है। अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, तो पुरुष बराबर 2b है, तो पुरुष की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर, देखिए पुरुष की वैल्यू चेंज करूंगा तो 6 इंटू 2b प्लस 8b इंटू 10 15 इंटू 2b प्लस 20 बॉय डी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 12 प्लस 8 ये तो 20 हो जाएगा इंटू 10 बराबर यहाँ से 30 प्लस 20 ये बॉय इंटू डी, तो बी से बी कट जाएगा, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 50, 50 में से डिवाइड करूंगा 200 को, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू 4 आएगा 10। ओके, तो यहाँ से आप क्या करो, पुरुष की वैल्यू चेंज कर दो यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट मत रखो, डायरेक्ट मत रखो यहाँ पर, या तो आपको पी बराबर जो है वो 2 लड़के रख दो 2b बराबर, ठीक है, तो यहाँ से मैंने पी की वैल्यू चेंज की थी पुरुषों की, या फिर आपको अगर इसकी जगह रखना है तो b बराबर कितना हो जाएगा p1/2, तो ऐसे भी रख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको करना था, डायरेक्ट नहीं रखना है, आप याद रखना डायरेक्ट मत रखना। ओके, वैसे डायरेक्ट से भी आना चाहिए क्योंकि पुरुष की वैल्यू 2 है। एक बार मैं और कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ फटाफट, तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा, 12 8 ये 20 इंटू और यहाँ से 30, अच्छा हाँ ऐसे भी तो आ रहा है, दोनों तरीके से ही आ रहा है, वो वही मैं सोच रहा था। देखिए आप ऐसे भी रख सकते हो और आप दूसरे तरीके से भी रखना है तो p की वैल्यू 2 रख दो और b की वैल्यू 1 रख दो। ओके, तो ये दोनों भी रख सकते हो। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर स्पेस भी तो नहीं बचा, चलो मैं इधर कर देता हूँ, अगर मान लो मैं p की वैल्यू 2 रखता हूँ तो देखिए 6 दूना 12 ये हो जाएगा और b की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कितना 8 हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना होता है 20 और 20 इंटू 10 बराबर, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 30 हो जाएगा और b की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना 50 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ से भी वही सेम आएगा, तो डी इक्वल टू 4 इससे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से करो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, वो शायद पहले शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी या फिर मैंने यहाँ पर कुछ 2 रख दिया होगा, तो जैसा हो, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 45 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष 5 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिन में। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पिछला क्वेश्चन जो था वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। ओके, देखिए 3 पुरुष कितने दिन में, वही 4 स्त्रियां, स्त्रियों को मैं किससे डिनोट करूं, फीमेल, ठीक है, 43 दिन में, तो दोनों की यहाँ से आप देख सकते हो मेल और फीमेल 4/3 आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू 3 रखनी है, यानी पुरुष की वैल्यू 4 और मेल की वैल्यू या फीमेल की वैल्यू, सॉरी मेल की नहीं फीमेल की वैल्यू 3 रखनी है। तो अब देखिए टोटल वर्क हमें पता है 3 इंटू पी है, 43 दिन में खत्म कर रहे हैं,
7 पुरुष प्लस 5 स्त्रियां कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो देखिए पी की वैल्यू 4 रखूंगा यहाँ पर, 3 इंटू 4 इंटू 43 बराबर 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 डी। तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। ये कितना 8 और 5 13 43 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 ये हो गया। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से ये पूरा जो है वो इसकी 43 हो जाएगा। तो यहाँ से 43 इंटू डी हो जाएगा और 3 इंटू 4 इंटू 43। तो 43 से 43 कट जाएगा, कितना बचेगा 12। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो 12 दिन में जो है ये काम खत्म कर देंगे। तो सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, अलग से कुछ नहीं था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक दिन में बी से 3 गुना काम करता है। ए जो है वो बी से 3 गुना काम खत्म करता है। तो ए और अनुपात बी का रेशियो अगर देखा जाए तो क्षमताओं का वो कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। भाई ए 3 काम खत्म कर रहा है, वही बी 1 काम खत्म कर रहा है, क्योंकि वो 3 गुना ज्यादा क्षमतादार है। ओके, दोनों मिलकर एक कार्य को 2/5 भाग 9 दिन में खत्म करते हैं। अगर मैं कहूं इसका टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, देखिए ए और बी कुल कार्य 9 दिन में 5/2 यानी 45/2। 45/2 जो है वो ये कुल कार्य इतने दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, 2/5 भाग 9 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पूरा कार्य वो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 45/2 दिनों में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं बी उसको कितने दिन में काम करेंगे। हमें पता पड़ गया कि टोटल इतना है, टोटल कार्य इतना है। ए की एफिशिएंसी आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी है, 3 है। बी की हमारी ये देखिए, अभी ए और बी ये टोटल वर्क नहीं है, टोटल दिन है। दरअसल ये दिन है, इतने दिनों में। ओके, इतने दिनों में अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, कुल कार्य नहीं कुल दिन होना चाहिए, कुल दिन। ठीक है, कुल दिन है ये। ए और बी 2/5 भाग 9 दिन में खत्म करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल कार्य का वो कितने दिन में खत्म करेंगे, 45/2 दिन। ओके, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कुल कार्य। कुल कार्य कितना हो जाएगा, दिन तो हमारे 45/2 है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की, 3 और 1 यानी 4 इंटू 4 करूंगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 90। तो 90 दरअसल जो है वो टोटल कार्य हो जाएगा हमारा। अब हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर, बी अकेला। भाई बी की क्षमता तो 1 है, तो बी द्वारा किया गया कार्य 90/1 यानी 90 दिन में खत्म कर देगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में खत्म करता है। उसने 8 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया। वाई अकेला शेष काम को 16 दिन में काम खत्म करता है। तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? एक्स जो है वो अकेला 40 दिनों में किसी काम को 40 दिन में खत्म करता है। अब उसने 8 दिन काम किया है, तो 8 दिन में काम किया है मतलब देखा जाए तो 8/40 यानी 8×5 यानी 1/5 हिस्सा जो है वो काम खत्म कर दिया उसने काम का। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम 1 - 1/5 यानी 4/5। ये हमारा जो है वो बचा हुआ काम। अब इस बचे हुए काम को कौन खत्म कर रहा है, बाई खत्म कर रहा है। कितने दिन में, 16 दिन में। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि कुल कार्य को 16 दिन में, कितने दिन में, कुल कार्य बी द्वारा दिनों में खत्म करेगा। देखिए यहाँ से आप देखोगे 5/4 ये कर दूंगा और 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 × 16 यानी 20। तो 20 दिनों में जो है वो बी द्वारा टोटल काम खत्म हो जाएगा। बी द्वारा नहीं, बाई द्वारा। ठीक है, बी मैंने कर दिया बाई द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं, बी 40 दिन में खत्म कर रहा है, बाई जो है वो 20 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से देखिए 40 हो जाएगा। एक्स की एफिशिएंसी 1 और यहाँ से बाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। तो एक्स प्लस बाई बराबर 40/2
3 हो जाएगा दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखिए कितना, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 1/3, यानी 13 से ही 1/3 दिनों में जो है वो दोनों मिलके काम खत्म कर देंगे। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिन तक 7 काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं। 3 दिन तक काम खत्म करते हैं, 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, पर आप कोशिश करना। कोशिश देखिए, मैं थोड़ा आपको ट्रिक दे देता हूँ यहाँ पर। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। 20 मेल 18 दिन में, ठीक है। वे 3 दिनों तक 7 काम करते हैं। 3 दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 3 दिन तक टोटल वर्क हमारा इतना होगा, अगर 20 आदमी 18 दिन में, तो टोटल वर्क आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी 360 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो 20 आदमी है उन्होंने 3 दिन तक 7 काम किया है, तो 3 दिनों में उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, यानी 3 दिनों द्वारा, चलो मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। 3 दिनों द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 3 × 20। भाई आदमी तो 20 है, बस 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया, तो यहाँ पर आप देखोगे 60, ठीक है 60। अब ये 60 काम तो कर लिया उन्होंने, टोटल वर्क हमारा कितना था, 360 था, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम 360 - 60 यानी 300 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ये बचा हुआ काम जो है वो क्या बोला गया है कि 5 आदमी और आ जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। भाई 20 आदमी तो पहले से थे, 5 और आ गए तो कितना हो गए, 25 आदमी हो गए ये। अब जो शेष काम तो इतना बचा है, तो शेष काम 25 आदमी द्वारा किया गया, तो 300/25 हो जाएगा। 25 से मैं से डिवाइड करूंगा, 25 × 25, 25 दूना 50, तो 12 दिन लगेंगे इनको। हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और लगातार जो है बोलने में, समझाने में। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है वो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कनेक्ट हो पाए हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।